ग्राम पंचायत करहिया के ग्रामीणों का आरोप, सरपंच ने अपने ही परिवार के सदस्य को बना दिया कोटवार। ग्रामीणों की मांग पूर्व की तरह एससी वर्ग से ही हो कोटवार की नियुक्ति। जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत करहिया में विगत कुछ दिन पूर्व ग्राम कोटवार की नियुक्ति की गई, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत करहिया के सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने ही परिवार के सदस्य को कोटवार पद पर नियुक्त करवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व से ही ग्राम कोटवार का पद पर एससी वर्ग के व्यक्ति ही कार्य करते रहे हैं, लेकिन इस बार ग्राम के सरपंच ने पंचों से सांठ गांठ कर अपने परिवार के सदस्य जो एसटी वर्ग से हैं, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कोटवार के पद पर नियुक्ति योग्यता के अनुसार होनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। ग्रामीणों की मांग है कि कोटवार की नियुक्ति एससी वर्ग से हो और योग्य व्यक्ति को ही ग्राम कोटवार बनाया जाए। आइए देखते हैं ग्राम पंचायत करहिया के ग्रामीणों और पंच और सरपंच ने ग्राम कोटवार की नियुक्ति को लेकर क्या कहा। कन्हान की हलचल के लिए मोहम्मद इसरार अंसारी के साथ चेतन मिश्रा की रिपोर्ट। मुंशीराम बिलबंसी ग्राम करहिया के निवासी हूँ। कोटवार पद के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता का कहने मतलब ये था कि जो नियुक्ति होना था वो एससी वर्ग की भी नियुक्ति होना था, ना कि एसटी का। अभी भी मैं देखते आ रहा हूँ, ये हमारे जो पूर्वजों पुराने देखते आ रहे हैं, हरिजन के ही कोटवार नियुक्त किया गया था इससे पहले भी, और वर्तमान में जो था वो भी हरिजन का ही था। अभी जो नियुक्ति किया गया है वो एसटी का हुआ है, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उसकी छानबीन किया जाए और उसके बाद जो हरिजन वर्ग में जो है इनकी एक कोटवार पद की नियुक्ति किया जाना चाहिए, बस। नागवंशी ग्राम करहिया से। जी बताइए क्या है पूरा मामला। सर, अभी कोटवार पद की जो नियुक्ति होना था तो सरपंच ने अपने सगे देवर की नियुक्ति करवा दी, और ये एससी वर्ग से हम सुनते आ रहे हैं पूर्वजों से कि एससी वर्ग का ही कोटवार बनना होता है, और जो सरूपा उइके है वो अपनी पूरी ख़ानदान को सरपंच पद का लाभ दिलवा रही है। खुद का ट्रैक्टर यूज करती है, कहीं काम चलता है तो, और खुद का प्लाऊ और खुद की सेंटिंग और मिक्सर मशीन भी खुद की यूज करती है, और आम जनता को सरपंच पद से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इससे आम जनता बहुत परेशान है और त्रस्त है। आगामी समय में हम सरपंच पद के लिए आगे कुछ की पंचगण सोच रहे हैं कि कुछ करें, क्योंकि उसका बहुत तानाशाही व्यवहार चल रहा है। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पूरा लाभ अपने परिवार को दे रही है। अच्छा, तो अभी जो कोटवार पद को लेकर, जो कोटवार को लेकर चयन होना था, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो उनने बहुत गलत करवाई, अपने घर पे ही लाभ दिलवा दी। बाकी एससी पद का होना था, आम जनता का भी यही कहना है। और यहाँ पे एससी वर्ग काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे उसने जब चुनाव करवाई तो यहाँ पे करहिया में होना था कोटवार पद की नियुक्ति, तो यहाँ के पंच भी उपस्थित नहीं थे। 4 पंच अनुपस्थित थे और 2 ही पंच यहाँ के थे। उस मामले में भी बहुत परेशान है यहाँ की जनता। अच्छा, टोटल कितने फॉर्म भरे थे। 6 फॉर्म भरे थे। अच्छा, तो जिनका अभी कोटवार के लिए चयन हुआ है, क्या आपको ऐसा जानकारी है कि उससे भी ज़्यादा परसेंटेज वाले ने फॉर्म डाला था। हाँ सर, ज़्यादा परसेंटेज वाले ने फॉर्म डाला था। जी ठीक। कुमार खुरवा, वार्ड पंच ग्राम करहिया से। जी, जो ग्राम कोटवार की नियुक्ति थी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। ग्राम कोटवार की जो नियुक्ति हुई वो बहुत गलत तरीके से सरपंच ने अपने पावर का और पैसे का दुरुपयोग करके कोटवार का प्रस्ताव जो उन्होंने तहसील में पहुंचाया, ये गलत नियम के विरुद्ध हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूरे पंच को अपने फेवर में दबाव करके पैसे देके उनने वोटिंग करवा ली, और ग्राम करहिया के 4 पंच भी अनुपस्थित थे। और सरपंच का यह व्यवहार पूर्णतः गलत है, और मेरे द्वारा कहा गया था कि भैया सरपंच और सचिव को कि आप योग्यता अनुसार किसी भी 6 उम्मीदवार की नियुक्ति आप कोटवार पद के लिए कर लें। ठीक। जी बताया क्या है पूरा मामला। कोटवार पद की नियुक्ति होना था पंचायत में करहिया ग्राम के लिए। जी, वहाँ पर 6 उम्मीदवारों ने फार्म भरे, जिसमें 5 हरिजन वर्ग के थे और 1 आदिवासी वर्ग था। 8वीं बैच की नियुक्ति थी, वो परसेंटेज बेस पे होना था इसका चयन। जी, पर
सरपंच को कहीं से तहसीलदार महोदय या कहीं से आदेश मिला कि पंचों के माध्यम से भी कराया जा सकता है। उन्होंने पंचों को अपने दबाव में लिया, किसी प्रकार से कोई साठगांठ किया और अपने पक्ष में कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने आदिवासी 7 पंचों को एक तरफा अपने सगे देवर के लिए वोट डलवा कर उनका अपना सगा देवर का इस कोटवार पद के लिए चयन करवा दिया। यह नियम विरुद्ध है। बाकी पूरे 5 उम्मीदवारों को किसी को कोई मत नहीं मिला। उन्होंने बंद कमरे में, सरपंच सचिव ने बंद कमरे में पंचों को अंदर कर लिया और दरवाजे बंद कर दिया और कैसी सीट बनाई, कैसे मत डलवाए, कोई सीट कोई मत कुछ नहीं दिखाया गया बाकी आवेदकों को। और बोले कि अमन को 7 वोट मिल गई और उन्होंने इस प्रकार से एक तरफा इस पद का चयन करवाई। अपने पद का पावर दिखाते हुए पद का दुरुपयोग किया है। अपने ही परिवार के लोगों को ये इस प्रकार से पूरा लाभ दिलाते रहेगी तो बाकी गांव की जनता जो है वो क्या करेगी। जबकि वर्षों से यहाँ पर वरिष्ठ लोगों के अनुसार सुना जाता है कि एससी वर्ग का ही कोटवार पद का कार्य करता है, पर यहाँ पर अभी वर्तमान में एसटी पद का चयन करवा दिया गया है ये सरपंच के माध्यम से। तो यह गलत है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले की पूर्णतः जांच की जावे। हमने तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब के कार्यालय में आवेदन लगा दिया है। यदि वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है दोनों कार्यालयों से तो हम इसके पश्चात जिला कलेक्टर कार्यालय जिला छिंदवाड़ा जन सुनवाई में पहुँचेंगे और इस प्रकरण को पूरी तरह से जांच में लिया जावे। यही हमारी माने ये पूर्ण रूप से कामना है बस। अच्छा, तो यहाँ पे जो फॉर्म भरे थे जिनका हुआ है उनसे भी ज़्यादा परसेंटेज वाले ने फॉर्म डाले थे क्या? नहीं सर, सॉरी सर, परसेंटेज ज़्यादा वाले के भी फार्म है। वो जो बचे 5 लोग हैं एससी के उनके भी परसेंटेज ज़्यादा हैं और जिसका हुआ है उसका परसेंटेज तो कम है, ऐसा हमको प्रतीत पता चला। ठीक। तो ये नियम विरुद्ध हुआ है चयन, इसकी जांच होनी चाहिए पूर्णतः। यही हम ग्रामवासियों की, यहाँ के निवासियों की सबकी यही आशा है और इस आशा से हम बंधे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच पूर्णतः की जावे। जैसे कि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत करैया में कोटवार पद पे जो नियुक्ति हुई है उस पे आपके ही परिवार के व्यक्ति को कोटवार पद पर नियुक्त किया गया है, तो आप इस सब क्या कहना चाहेंगे? ये क्या बोलते हैं, अपने बुलाए पंचों की बैठक रखी गई, ग्राम सभा रखी, ग्राम सभा में भी अनुमोदन हुआ कि हमको कोटवार नियुक्त करना है। लेकिन कोटवार नियुक्त हमने अधिकारी वर्ग से पूछे तो बोले ग्राम सभा में नहीं करना है, आपको पंच बैठक जो होती है उसमें लेना था। तो हमने पंचों को खबर दे के बुलाकर जो सूचनाएं थी, सूचना नियम अनुसार बुलाए और उसके बाद हमने क्या बोलते उस बैठक को रखे, उसमें सभी पंचों की सहमति से उसने चुना गया है। और जो भी ये चीज़ें हैं, ग्रामीण बोलते हैं कि मैंने एक तरफा अगर वो की हूँ तो आप नियम अनुसार जो जो चीज़ें होती है कागजी कार्रवाई करके की है, आप वो भी देख सकते हो।